हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं इंडियन इकॉनमी बीकॉम 5th सेमेस्टर, जिसके लिए मैं वीके पब्लिकेशन की बुक जो है फॉलो कर रही हूँ। ठीक है, तो आज हम कर रहे हैं चैप्टर 7 डेमोग्राफिक फीचर्स ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। जो इंडियन पॉपुलेशन है उसकी डेमोग्राफिक फीचर्स क्या है। ठीक है, हमें पता है कि इंडिया पॉपुलेशन के मामले में चाइना के बाद सेकंड नंबर पे आता है। ठीक है, तो इंडिया के पास अगर हम वर्ल्ड एरिया की बात करें तो हमारे पास वर्ल्ड का सिर्फ 2.4% एरिया है, और जब हम इनकम की बात करें तो सिर्फ 2.5% हमारे पास इनकम है। पर जब हम पॉपुलेशन की बात करें तो वर्ल्ड की 18% पॉपुलेशन इंडिया में है। तो इससे ये पता चलता है कि जो इंडिया है इस पे एक्सेसिव बर्डन ऑफ पॉपुलेशन है। ठीक है ना, क्योंकि हमारी एरिया भी कम है, हमारे पास इनकम भी कम है, बट पॉपुलेशन जो है ज़्यादा है। जब हम फीचर्स की बात करते हैं, फीचर्स में हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है साइज एंड ग्रोथ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। जो इंडिया की पॉपुलेशन है इंडिपेंडेंस से लेके लगातार इंक्रीज हो रही है। साइज ऑफ पॉपुलेशन 1951 में हमारा था 36.11 करोड़। ठीक है, 51 to 61 थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ। ठीक है जी, फिर उसके बाद एक्सेसिव राइज इन पॉपुलेशन कब हुआ? 61 के बाद वहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया। क्या हुआ? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है। तो अगर मैं टेबल की बात करूं तो मैंने जो डाटा लिया है सिर्फ 4 इयर्स का लिया है। सबसे पहले 1891 में पॉपुलेशन थी 23.87 करोड़। ठीक है, तो बेस लेके चल रही हूँ इसलिए इंक्रीज कुछ नहीं है। 21 में कितनी होगी? 25.13 करोड़, और कितना इंक्रीज हुआ? 1.626 करोड़। ठीक है, फिर क्या हुआ? 81 में होगी 68 करोड़ और इंक्रीज 13.51, और फिर हो गया 121 करोड़ और ये इंक्रीज हुआ 18.12। तो जब इतना इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ। इसके जितना इंक्रीज फिर बाद में नहीं हुआ। अब हम ग्रोथ की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि ग्रोथ किस तरह से हुई। तो जो हम कह सकते हैं कि जो 1891 से लेके 92-1 का जो पीरियड था उसमें ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा स्लो थी। मींस पॉपुलेशन जो थी ऑलमोस्ट स्टेबल थी। ठीक है, उस टाइम पे क्या होता था? पैंडेमिक्स बहुत ज़्यादा थी, एपिडेमिक्स थी। ठीक है जी, जिनकी वजह से पॉपुलेशन जो है ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुई। देन आके 1921 to 51। ठीक है, 1921 से 51 में जो है पॉपुलेशन जो इंक्रीज हुई है एट रैपिड रेट हुई है, मतलब इंक्रीज भी हुई है और रेट ऑफ इंक्रीज भी ज़्यादा है। उसके बाद 1951 से लेके 81 का जो एरिया टाइम पीरियड है इसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पीरियड कहा गया है। इसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। ठीक है, अब उसके बाद 1981 से लेके, ठीक है, 2011 तक का जो पीरियड है इसमें पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, बट विद द साइन ऑफ स्लो डाउन। किस साइन के साथ? कि थोड़ी थोड़ी कम भी हो रही है, इंक्रीज हो रही है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट यू कैन से। अगर हम बात करें कि कंट्रीज़ की, अलग अलग कंट्रीज़ की पॉपुलेशन क्या है, तो जो चाइना की, ऑब्वियस है कि चाइना की पॉपुलेशन 1341 मिलियन है, सबसे ज़्यादा इसकी है, और इसका जो टोटल पॉपुलेशन में शेयर है 19.4 है। इंडिया जो है सेकंड नंबर पे है, उसकी पॉपुलेशन 1210 मिलियंस है और उसका जो शेयर है 17.5 है। यूएसए की जो पॉपुलेशन है 308 मिलियंस और शेयर सिर्फ 4.5। ब्राज़ील की जो पॉपुलेशन है वो 190.7 मिलियंस और जो हम परसेंटेज शेयर लें तो 2.8। इंडिया और चाइना टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 36.9% कंट्री कर रहे हैं। मींस पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 1/3 से भी ज़्यादा कहाँ पे है? चाइना और इंडिया में है।
जब हम बर्थ रेट और डेथ रेट की बात करते हैं तो बर्थ रेट हम लोग ले रहे हैं बर्थ रेट पर 1000, ठीक है। 1000 के पीछे कितने जो है बर्थ हुआ है और 1000 के पीछे कितनी डेथ है, डाइंग रेट के, समझ के। तो अब इसमें बर्थ रेट हम देखें तो इंडिया की बर्थ रेट जो है 1901 से 10 तक 49.2 थी और डेथ रेट 42.6 थी। सो देयर वाज अ स्लो ग्रोथ रेट, बहुत कम ग्रोथ रेट थी। 71 से 90 का डाटा लिया फिर मैंने, तो तब जो है बर्थ रेट 36 से डेथ रेट जो है वो 15 थी। अब यहाँ पे बर्थ रेट ज़्यादा है और डेथ रेट जो है पहले से कम होगी, जिसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ। इस पीरियड में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ क्योंकि बर्थ रेट थोड़ी कम हुई है और डेथ रेट बहुत ज़्यादा कम होगी, जिसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ। 2001 से लेके 10 तक बर्थ रेट काफ़ी कम होगी, डेथ रेट उससे भी ज़्यादा कम होगी, जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है, पहले से कम हुई है बट ग्रोथ हुई है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात करें, पहले तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहते किसे हैं? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब है एवरेज नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर। एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, दैट इज नोन एज डेंसिटी। इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, ठीक है। जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है इंडिया की डे बाय डे, ईयर बाय ईयर राइज ही हो रही है। 31 में इट वाज 90, देन 170, देन 177, नाउ इट इज 384, ठीक है। सो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी इंडिया की राइज हो रही है, क्योंकि पॉपुलेशन राइज हो रही है, एरिया उतना है नहीं, जिसकी वजह से डेंसिटी राइज हो रही है, ठीक है। अगर हम स्टेट्स की बात करें तो डेंसिटी किसकी सबसे ज़्यादा है, तो दिल्ली की जो डेंसिटी है सबसे ज़्यादा है। स्टेट वाइज भी ये डिफ़र कर रही है, और चंडीगढ़ की 9528 है, सिक्किम की कम है, नागालैंड की कम है और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश की है। डेंसिटी किसकी सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश की। किसकी सबसे ज़्यादा है? दिल्ली की। तो अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, ये आपको डेंसिटी का क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ सकता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो जब आप बड़ा क्वेश्चन कर रहे हो तो इसको स्किप भी कर सकते हो या सिर्फ हेडिंग लिख सकते हो। सबसे पहले क्लाइमेट इफेक्ट करता है, क्लाइमेट अच्छा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। सेकंड, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, अगर सॉइल फर्टाइल है तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहेंगे, जिससे वहाँ पे डेंसिटी जो है ज़्यादा होगी। जैसे पंजाब और हरियाणा की डेंसिटी एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट ज़्यादा बिकॉज ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी वहाँ पे डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। इंडस्ट्रीज़ अच्छी होंगी, दिल्ली हो गया, बेंगलोर हो गया, तो वहाँ पे जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा है वहाँ पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा, दूसरी स्टेट के लोग आके वहाँ पे काम करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ डेंसिटी बढ़ जाती है। यहाँ पे कमर्शियल सेंटर्स है तो वहाँ भी डेंसिटी ज़्यादा है, जैसे दिल्ली हो गया। रिलीजियस प्लेसेस जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ भी डेंसिटी ज़्यादा होगी, कि रिलीजियस प्लेसेस पे टूरिस्ट आएंगे तो लोगों का सोर्स ऑफ इनकम भी होगा, और प्लस रिलीजियस प्लेसेस की वजह से भी लोग वहाँ पे स्टे करेंगे। इसके अलावा कैपिटल जो है, कैपिटल जहाँ पे ज़्यादा है तो वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल है तो वहाँ डेंसिटी जो है ज़्यादा होगी। ये और कैपिटल, वैसे कैपिटल भी ज़्यादा है, देन कैपिटल सिटीज़ हैं तो फिर जैसे दिल्ली है, it is a capital city, that's why there is a more density. Chandigarh is also capital city, so that's why there is also more जो है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जहाँ पे ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पे डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। तो डेंसिटी अगर आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आप इसको थोड़ा और ज़्यादा भी एक्सप्लेन कर सकते हो। रूरल अर्बन पॉपुलेशन, अब रूरल अर्बन पॉपुलेशन रेशो इंडिया में क्या है? अगर हम बात करते हैं 1901 की, तो उस टाइम पे जो रूरल पॉपुलेशन थी बहुत ज़्यादा थी, अर्बन बहुत कम थी। रेशो 90:10 थी, नियर अबाउट 90:10 थी। 91 में रूरल एरियाज़ की पॉपुलेशन थोड़ी कम हुई, अर्बन की राइज हुई।
और 2011 में रूरल एरियाज़ में और ज़्यादा कम हुई और अर्बन एरियाज़ की पॉपुलेशन थोड़ी राइज की। तो रूरल अर्बन रेशो अगर देखा जाए तो अभी भी 2:1 के नियर अबाउट है। रूरल एरिया की पॉपुलेशन अर्बन एरिया से कहीं ज़्यादा है। एज स्ट्रक्चर ये पता चलता है कि उसकी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू भी पता चलता है कि लोग यहाँ पे अर्निंग हैंड्स कितने हैं, डिपेंडेंट्स कितने हैं। जो बिलो 14 है वो भी डिपेंडेंट है, अबव 60 है वो भी डिपेंडेंट है, और वर्किंग कौन है 15 to 59। तो ये भी हमें इकोनॉमिक पोजीशन के बारे में बताता है किसी भी कंट्री की। तो इंडिया में जो है वर्किंग पहले 60, 38, 1, देन 91 में 36, 57, ये अबव 60 राइज हुए हैं बिकॉज मेडिकल फैसिलिटीज़ की वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी लोगों की ज़्यादा हो गई है, तो अबव 60 ज़्यादा हो गए। और बिलो 14 कम हुए, अबव 60 थोड़े ज़्यादा हुए, और वर्किंग जो है आलमोस्ट सेम ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो ये हमें क्या दिया हुआ है डाटा इन परसेंटेज। क्लियर है। तो आपने एज स्ट्रक्चर के बारे में बताना है कि एज स्ट्रक्चर जो डिफरेंट एजेस के जो है परसेंटेज को शो करता है। तो ये हमें इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें वर्किंग हैंड्स और डिपेंडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ मीन्स एवरेज लाइफ ऑफ पीपल ऑफ अ कंट्री। तो इंडिया की जो एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ है अगर आप देखें तो वो 51 में सिर्फ 33, ठीक है 33 ईयर्स, 91 में बढ़ के 59 होगी, अब ये 67 होगी। जैसे जैसे इंडिया डेवलप कर रहा है, मेडिकल फैसिलिटीज़ आ रही हैं, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ भी लोगों की पहले से राइज कर रही है। अब बात करते हैं सेक्स रेशो की। तो जो सेक्स रेशो है इंडिया में, तो ये एक जैसी नहीं है, पहले से कभी राइज कर रही है कभी फॉल कर रही है। ठीक है, तो सेक्स रेशो मतलब एवरेज नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल्स, 1000 मेल के बदले फीमेल्स कितनी है, दैट इज़ नोन एज सेक्स रेशो। तो 1901 में 972 थी, 71 में ये 930 होगी, 91 में 927 एंड नाउ पहले फॉल करके अब 2011 में फिर ये पहले से राइज की है। तो जब हम बात करते हैं सेक्स रेशो की, तो सेक्स रेशो जो है इंडिया में, ठीक है, इस पे काफ़ी कंट्रोल किया, दैट्स वाई पहले ये रिड्यूस हो गई, उसके बाद फिर ये राइज होनी शुरू हो गई। लिटरेसी मतलब पर्सन अबव द एज ऑफ 7 हु कैन रीड और राइट इज नोन एज लिटरेट। लिटरेट का मतलब जो पढ़ सकता है लिख सकता है और जिसकी एज 7 ईयर्स से ज़्यादा है। जब हम लिटरेसी रेशो की बात करते हैं तो जो बिलो 7 ईयर्स है उनको हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इंडिया में जो लिटरेसी रेशो है, रेट है, दैट इज़ 74.04%, और जो मेल लिटरेसी है दैट इज़ 82.14, और जो फीमेल लिटरेसी है 65.46। हाईएस्ट लिटरेसी इंडिया में केरला में है। ठीक है जी, और बिहार में जो लिटरेसी रेट है वो भी 63.8 है। ठीक है, बट जो केरला की है दैट इज़ 92%, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और जो सबसे कम है वो है राजस्थान में। राजस्थान में सबसे कम दैट इज़ 52.7%। ठीक है, पंजाब में जो है 71.3% है। तो इस तरह से आप डाटा लर्न करके लिख सकते हो। इसमें हमने सिर्फ लिटरेसी रेशो के बारे में ही लिखना है। अब इंडिया का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इंडिया का 3 सेक्टर्स है हमारे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर है जो कि एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री और फिशरीज इनमें डील करता है। ठीक है, पर अगर कोई कंट्री ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंडेंट है तो हम इसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री नहीं कहेंगे। सेकेंडरी आ गया जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ लेते हैं। ठीक है, और इसमें हम विलेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी काउंट करते हैं। और टर्शरी सेक्टर आ गया जिसमें हम सिर्फ सर्विसेज को कंसिडर करते हैं। इसमें आ गया कम्युनिकेशन,
बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। ठीक है, तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन। एग्रीकल्चर जो है वो मेन ऑक्यूपेशन है। इंडिया में एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन है। हमारी 46.2% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। पहले से बहुत कम है, शुरू में तो 71.7% पॉपुलेशन इन्वॉल्व थी, अब सिर्फ 46.2 है। बट अगर हम यूके यूएसए की देखें तो यूके में 1.3% और यूएसए में 0.7% ही है। इनके कंपैरेटिव तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, क्योंकि एग्रीकल्चर में ज़्यादा इन्वॉल्व है इसलिए इंडस्ट्री में लेस डिपेंडेंट है या लेस इन्वॉल्व है। तो सिर्फ 21.8% पॉपुलेशन इंडिया की इंडस्ट्री में है और जर्मनी में 33% पॉपुलेशन इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है। इसके अलावा हम लोग टर्शरी सेक्टर में, क्योंकि मेजर पार्ट तो कहाँ चला गया एग्रीकल्चर में, तो यहाँ पे 21.8 है और इसमें भी नियर अबाउट यही आएगा। ठीक है, तो टर्शरी सेक्टर भी अपना उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है जितना होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ सालों से हमारा टर्शरी सेक्टर पहले से अच्छा डेवलप हो रहा है। इसके अलावा इंडिया की जो डेवलपमेंट है इम्बैलेंस्ड है। इम्बैलेंस मतलब कोई बहुत ज़्यादा डेवलप है, कोई हाईली डेवलप्ड है और कोई बहुत कम डेवलप्ड है। नो स्पेशल चेंज इन ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें अभी तक कोई ज़्यादा चेंज नहीं आया है। तो आपको एक इसमें लेंथी क्वेश्चन आ सकता है। लेंथी क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट इज़ द डेमोग्राफिक फीचर्स ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, और शॉर्ट आंसर टाइप जैसे हमने डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का किया था, तो बीच में कोई भी टॉपिक आपको दे सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।